आप जिस चीज को चाहते हो ना, आप उसको चाहना बंद कर दो। जो भी आपको चाहिए ना, आप उसको चाहना छोड़ दो। या फिर आप किसी चीज को इतना ज्यादा चाहो, इतना ज्यादा चाहो कि आपके माइंड के सारे डाउट्स खत्म हो जाए, सिंगल थॉट भी ना रहे आपके अंदर कि वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके अंदर इतनी श्योरिटी आ जाए कि वो चीज आप ही की है। अब ये दोनों चीजें आपको ऐसे समझ नहीं आई होंगी। ये दोनों मेथड है मैनिफेस्टेशन के, जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाली हूँ। देखिए, आपने अपनी लाइफ में, आप खुद अपनी लाइफ में देख सकते हो, या फिर आप अपने आसपास में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो भी चीज चाहिए ना वो ही नहीं मिलता, जो चाहिए ना वो ही नहीं मिलता, जो सोचते हो ना बस वो ही नहीं होता। तो ऐसा क्या रीजन है? और जो चीज नहीं चाहिए ना वो बड़ी जल्दी मिल जाती है। ऐसा क्या रीजन है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं? और जब जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो जल्दी मिल जाती है, तो क्यों ना हम इसको एज ए टेक्निक यूज करें अपनी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। और वैसे देखो, ये मैनिफेस्टेशन के मेथड हम लगा सकते हैं, बट ये लाइफ की रियलिटी है। आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, जो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगी, आपके आपके अंदर डाउट ही नहीं आएगा कि हाँ ये चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि वो सारे आपके एक्सपीरियंस है। तो जब आपके डाउट्स खत्म हो जाते हैं चीजों को लेके, तो वो चीजें बेटर तरीके से आपकी लाइफ में काम करती है। तो पहली चीज कि हम जो चीज नहीं चाहते वो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, और जिस चीज के हम पीछे पड़े रहते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती। अब मैं आपको इसको क्लियर करने वाली हूँ। देखो, मान लो कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, उसके बारे में मैंने बस सिंगल एक बार सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने वाइब्रेशन, जो मेरी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी कमी वाली मैंने रिलीज ही नहीं करी, ठीक है। लेकिन जो चीज चाहिए मैं उसको दिन रात चाह तो रही हूँ, लेकिन जो मेरी एनर्जी है वो कैसे रिलीज हो रही है? मैंने चाहा तो बहुत है, लेकिन मैंने कमी को फील करा है। चीजें आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग मिलती हैं। तो आपने उसको बहुत चाहा है, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, क्योंकि आपने हर वक्त कमी को दर्शाया है, आपने हर वक्त ये फील करा है कि वो चीज नहीं है आपके पास में, आपने अपसेंस को फील करा है, इसलिए वो चीज आपको नहीं मिली। और जो चीज हम नहीं चाहते वो इसलिए मिल रही है क्योंकि हमें उसके अपसेंस लगती ही नहीं है। तो आपकी एनर्जी की वजह से ये सारी चीज हो रही है। आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो कमी वाली। हमने किसको याद करा, किसी चीज को याद करा या उसको चाहा, तो हमें बस वो अच्छी तो लगी, लेकिन हमने ये एक बार ये फील कर लिया यार मेरे पास अभी नहीं है, जब होगी, कब होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हम कमी वाली एनर्जी रिलीज करें, और इसी वजह से वो चीज नहीं मिल रही, और जो मिल रही है ना, क्योंकि वहां पे हम कमी दिखाई नहीं रही, इसलिए वो तुरंत मिल रही है। तो मैनिफेस्टेशन ना इतनी तुरंत होते हैं, इतनी जल्दी होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसको 2 बार आजमाया है, और ये मुझसे हो गया था। मैंने इसको एज ए टेक्निक यूज नहीं करा। जब जब मैंने चीजों को छोड़ा, वो तुरंत दूसरे दिन मैनिफेस्ट हुई। जिन चीजों के लिए मैं लंबे टाइम से एफर्ट कर रही थी, वो आज छोड़ा तो दूसरे दिन मैनिफेस्ट हुई। और ये मेरे वीडियो आप जाके देख सकते हो, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। आप जो चीज चाहते हो उसको चाहना बंद कर दो, तो आपको वो चीज तुरंत मिल जाएगी। बात करते हैं सेकंड वाले मेथड पे, कि किसी चीज को इतना ज्यादा चाहो, इतना ज्यादा चाहो कि आपके अंदर के सारे डाउट से खत्म हो जाए उस चीज को लेके, कि वो अब आपकी है कि नहीं है, आपको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आपके अंदर आना चाहिए कि मेरी हो गई, हो चुकी है मेरी। तो वो सिंगल थॉट भी नहीं होना चाहिए आपके पास में डाउट वाला। वो कैसे होगा? देखिए, आपका सबकॉन्शियस जब आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप रिवायर होता रहता है, ठीक है। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि संगत का असर, या अपना आपका आसपास का देखो कि आप किन लोगों के साथ में रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, आपको लगेगा भी नहीं। लेकिन जो चीज आप सुन रहे हो बार बार सेम जैसे सिचुएशन में रह रहे हो, जैसे लोगों के साथ में रह रहे हो, उसकी वजह से आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। आपके माइंड की जो पहले प्रोग्रामिंग थी, उसके बाद में आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग चेंज होती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। जिस चीज को हम कंटिन्यू सुनते रहते हैं, फील करते रहते हैं, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। तो प्रोग्रामिंग करना हमारे हाथ में है, ठीक है। हम कैसा डेटा कंज्यूम करते हैं उससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो अब हमें पता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको अपनी
इस चीज के लिए मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर लूं, तो वो प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं? आप अफर्मेशंस के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो अफर्मेशंस, आपको कोई खास वीडियो की अफर्मेशंस नहीं सुननी, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। किसी को कोई चीज चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए, और किसी को कौन सी अफर्मेशन समझ में आती है, किसको जल्दी से कनेक्ट कर जाता है किसी अफर्मेशन से। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अफर्मेशंस को खुद बनाओ। जब आप अपने ही वर्ड में अपने अफर्मेशंस बनाओगे तो आपको फील आएगा। ठीक है, आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लो। आप जो चाहते हो उसको बार बार बस आपको रिपीट करना है। और फिर क्या करो, ईयरफोन लगाओ, आराम से वही चीज बार बार रिपीट में सुनो। आप इसको रात में सोते टाइम जरूर यूज करो, और मॉर्निंग में अगर आपके पास में टाइम है तो मॉर्निंग के टाइम भी आप इसको सुनो। तो ये दोनों टाइम बहुत अमेजिंग तरीके से काम करेगा। दिन में जब कभी टाइम है आप सुनो, जितनी बार सुनोगे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है आपकी चीजों के लिए। आपका सबकॉन्शियस सिर्फ प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। आप जो चाहे उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर सकते हो और अपनी लाइफ में उस चीज को क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड आप एज ए टेक्निक यूज कर सकते हो। लगता है तो आप छोड़ दीजिए, हैप्पी हो जाइए, बस आपको हैप्पी होना है। छोड़ के हैप्पी हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए कि उस चीज के होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, तब वो चीज मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, और अगर रिपीटेशन अच्छा लगता है तो आप रिपीट कीजिए ताकि वो चीज आपको मिल जाए। जो दिन रात माइंड में चल रहा है, जो दिन रात सोच रहे हो, वही लाइफ में आ रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इतना इजी है, जो चाहिए उसके बारे में बस सोचो 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 सोचो, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, इतना इजी है। ठीक है, तो बस मुझे 2 मेथड समझाने थे, बहुत पावरफुल है, जरूर यूज करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।